अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां ना तो कोई घर है ना आग और हर परछाई में मौत छिपी हो सकती है। आज हम जिस आरामदायक जिंदगी में जी रहे हैं वो असल में उस दुनिया से निकली है जहां हर सांस लेना भी एक जंग के बराबर था। तो चलिए आज उसी अनकही कहानी की शुरुआत करते हैं। सवाल तो यही उठता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। इस सवाल का जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाएगा, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान आज के इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए, एक तरफ था वो अंधेरा और खतरों से भरा हुआ अतीत, और दूसरी तरफ है हमारी आज की ये सुरक्षित दुनिया। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही हमारे पूर्वजों के उस अविश्वसनीय संघर्ष की कहानी बताता है। तो चलिए कल्पना करते हैं उस दुनिया की। घने अंधेरे जंगल, हर तरफ विशाल शिकारी जानवर घूम रहे हैं, और सुरक्षा सुरक्षा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। यही थी हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों की दुनिया, जहां हर पल हर कदम पर जान का खतरा बना रहता था। तो फिर ये आदि मानव दिखता कैसा था? देखिए, इसे किसी हीरो की तरह बिल्कुल मत सोचेगा। थोड़ा झुका हुआ शरीर था, बदन पर घने बाल और एक बहुत ही मजबूत जबड़ा जो कच्चे मांस को चीरने के लिए ही बना था। उसकी दुनिया में भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सपने नहीं थे। उसकी पूरी जिंदगी पर सिर्फ 3 चीजें राज करती थीं: भूख, डर और सुरक्षा की तलाश। उनके लिए ना हर सुबह बस एक ही चुनौती लेकर आती थी: खाना ढूंढो और खुद किसी का खाना बनने से बचो, बस। एक बात समझने बहुत जरूरी है, शुरुआती दौर में इंसान कोई टॉप का शिकारी नहीं था। वो ज्यादातर एक मुर्दाखोर था, मतलब दूसरे बड़े शिकारियों के छोड़े हुए शिकार या मरे हुए जानवरों पर गुजारा करता था। और जाहिर है, पेट भरने का ये तरीका कितना ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित रहा होगा। तो उनकी जिंदगी ना एक ऐसे लूप में फंसी हुई थी जो कभी खत्म ही नहीं होता था। पहला काम भोजन ढूंढो, दूसरा खुद भोजन बनने से बचो, तीसरा रात गुजारने के लिए कोई कोना कोई गुफा खोजो, और सबसे मुश्किल काम चौथा, उस अंधेरी रात का सामना करो, क्योंकि रात अपने साथ मौत लेकर आती थी। इस बात को महसूस करना बहुत जरूरी है। देखिए, डर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कभी कभी आती हो, नहीं, डर तो उनका परमानेंट साथी था जो 2400 घंटे साथ रहता था। हर छोटी से छोटी आवाज, हर हिलती हुई परछाई में मौत का खौफ था। और यही वो डर था जो उनके हर फैसले, हर कदम को कंट्रोल करता था। लेकिन इंसान सिर्फ डरता ही नहीं रहा, उसने सीखना शुरू किया। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। 2 ऐसी बड़ी खोजें हुईं जिन्होंने प्रकृति और इंसान के बीच पावर का बैलेंस ही बदलना शुरू कर दिया। सोचिए, जमीन पर पड़ा एक पत्थर, अब वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो एक आइडिया बन चुका था। ये सोचना कि एक पत्थर से दूसरे को तोड़कर उसे नुकीला बनाया जा सकता है, बस यही वो पहली चिंगारी थी। होमो हेबिलिस यानी कुशल मानव ने इन्हीं पहले औजारों से काटना, छीलना और हाँ, खुद को बचाना भी सीखा। लाखों सालों तक रात का मतलब सिर्फ एक ही चीज थी: आतंक। जरा सोचकर देखिए, जैसे ही सूरज डूबता मानो दुनिया ही खत्म हो गई। अंधेरा मतलब मौत, क्योंकि रात में शिकारी सबसे ज्यादा एक्टिव होते थे और बेचारे इंसान के पास देखने के लिए रोशनी का कोई जरिया नहीं था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आग की खोज, ये शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट था। हाँ, शुरू शुरू में तो वो इससे डरते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने इसकी ताकत को समझा और उसे काबू करना, उसे पालतू बना सीख लिया। आग ने तो जैसे सब कुछ ही बदल कर रख दिया। अब रात में शिकारी दूर रहते थे, सुरक्षा थी, लेकिन असली क्रांति तो पेट में हुई। पका हुआ खाना पचाना बहुत आसान था, जिससे शरीर को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगा। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना, वो सीधे हमारे दिमाग तक पहुंची, जिसने उसके विकास की रफ्तार बढ़ा दी। और शायद सबसे जरूरी बात, अब इंसान अंधेरे में बिखरने के बजाय आग के चारों ओर इकट्ठा होने लगा। यहीं से पहले समाज की नींव पड़ी। तो ठीक है, आग और औजारों ने उन्हें ताकत तो दी, लेकिन असली ताकत वो कहीं और से आई। आदि मानव को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि अकेला इंसान बहुत बहुत कमजोर होता है। देखिए, अकेले शिकार करने की कोशिश करना मतलब लगभग नामुमकिन काम, लेकिन एक ग्रुप में, एक झुंड में सक्सेस रेट आसमान छू जाता था। गणित बहुत सीधा सा था, साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया पहले समाज को। अब कामों का बंटवारा होने लगा। कुछ लोग शिकार करते, कुछ फल और जड़ें इकट्ठा करते, तो कुछ बच्चों की देखभाल करते।
वो इशारों से, अलग अलग आवाज़ों से और हाव भाव से एक दूसरे से बात करते थे। और सबसे ज़रूरी बात, उनके बीच इमोशनल बॉन्ड्स यानी भावनात्मक बंधन गहरे होने लगे थे। तो ये सिर्फ साथ रहने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव था। अब जिंदगी सिर्फ मैं और मेरी भूख तक सीमित नहीं थी, अब ये हम के बारे में थी। दूसरों के लिए सोचना, उनकी जिम्मेदारी लेना, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और अब आते हैं कहानी के अंतिम और शायद सबसे गहरे बदलाव पर। ये वो वक्त था जब इंसान सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से आगे बढ़ा और उसने कल्पना, कला और विश्वास की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और इसके सबूत हमें आज भी गुफाओं में मिलते हैं। दीवारों पर जो चित्र बने हैं वो सिर्फ ड्राइंग नहीं है, वो कहानियां हैं। दीवार पर छपा एक हाथ का निशान मानो चीख चीख कर कह रहा हो, हम यहां थे। और जब हम देखते हैं कि शवों को औजारों के साथ दफनाया गया है, तो ये इशारा करता है कि शायद वो मौत के बाद की जिंदगी के बारे में भी सोचने लगे थे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। पहले औजारों से आग पर काबू पाने तक जानते हैं कितना समय लगा? लगभग 16 लाख साल। सोचकर देखिए, 16 लाख साल। और फिर आग से कला तक पहुंचने में और भी हजारों साल लग गए। ये इंसानियत का सबसे धीमा लेकिन शायद सबसे जरूरी सफर था। और यहीं वो नींव पड़ी जिस पर आज सब कुछ बना है। अब जो सीखा हुआ ज्ञान था वो किसी एक के साथ खत्म नहीं होता था, वो कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। और यही चीज आगे चलकर हमारे विज्ञान, हमारे फिलॉसफी और हमारे कल्चर का आधार बनी। तो आखिर में इस पूरे लंबे सफर का निचोड़ क्या है? सार यही है, ना तो हमारे पंजे किसी जानवर जितने तेज थे और ना ही हम सबसे ताकतवर थे। हमारी असली सुपर पावर थी सोचने की क्षमता, कुछ नया सीखने की जिद और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ देने की समझ। तो जब हम अपने उस संघर्ष से भरे अतीत को देखते हैं और उसकी तुलना आज की दुनिया से करते हैं, तो जहन में एक सवाल तो उठता ही है। हमने गुफाओं से निकलकर गगनचुंबी इमारतों तक का ये लंबा सफर तो तय कर लिया है, लेकिन आगे क्या? हमारी अगली बड़ी चुनौती क्या होगी?